साउंड टेक 7 एक्शन। राजपूत होता यही है, कुछ सिद्धरामैया कहते हैं, कुछ विजय वडेट्टीवार कहते हैं, कुछ आपके कोतूर मंजुनाथ कहते हैं। बीजेपी एकदम यहाँ पे खड़ी हो जाती है, एकदम आक्रामक हो जाती है। फिर इनके 10 नेता सामने आ जाते हैं, आप आक्रामक होते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता। और दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के ऊपर उंगली तान के खड़े रहते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पद्मजा जी, कहने तो मैं बहुत कुछ आया था, लेकिन आपने आज इतना एक फौजी की बेटी होने का जो आपने रोल निभाया है, इसके लिए आपको सैल्यूट है। तमाम हम लोगों के इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने ये कंडक्ट किया है, और मुझे बहुत स्पष्ट है, मैं त्यागी साहब को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहता। हिंदुस्तान के किसी आदमी ने भी अगर सेना के ऊपर कोई सवाल उठाया और सेना के शौर्य के ऊपर, गौरव के ऊपर, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य दल का हो, कि कोई भी हो, उसके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए उसकी गलती के हिसाब से। हाई कोर्ट ने तो सर विजय शाह के ऊपर एफआईआर करने का आदेश किया। सर कोतूर मंजुनाथ पे करा दीजिए आप एफआईआर। बिल्कुल कराऊंगा। सुनिए ना, मैं 100% कराऊंगा। बिल्कुल मैं उसको नहीं बचाने वाला। अगर उसने जितनी कोई गलत बात की है, चूंकि मैं उसकी भाषा को नहीं जानता हूं, मैं बहुत साफ बताऊं कि वो क्या भाषा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उसकी भाषा क्या नाम ये विजय शाह से के 50% भी कम है या 75% भी कम है, तो एफआईआर कराएंगे उसके ऊपर। बोलना भी क्या करिए बोल। मुझे मैंने कहा ना कि उन्होंने अपनी भाषा में कहा, मेरे पास जो खबर आई उन्होंने कहा कि ये शो ऑफ था, जिसको मैं कंडेम करता हूं, पूरी तरीके से कंडेम करता हूं। और अगर उसको इस क्या नाम शो ऑफ के नाम पर उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, तो बिल्कुल एफआईआर होगी। आपके टीवी चैनल पर जाके कह रहा हूं, पूरी तरीके से कह रहा हूं। लेकिन अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कराएंगे, हम तो मान गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय शाह को या जगदीश, ये जो बेवड़ा है, क्या नाम है, देवड़ा, ये इसको बचाने के लिए मंजुनाथ को बीच में लाने की क्या बात है? क्या एक गलती के पीछे छुप करके दूसरी गलती सही हो जाती है? क्या किसी आदमी को ब्लेड लगा और किसी आदमी की जान आपने ली, या आपने सेना में हिंदू मुसलमान किया, सेना की वर्दी को दागदार किया, सेना में एक जो देश की बेटी है उसके लिए आपने इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, और उसके 48-72 घंटे में भी सेना के शौर्य के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कहा था कि पुलवामा के शहीदों पर पहला वोट होना चाहिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इंतजार कर रहे थे कि कोई मंजुनाथ कांग्रेस का आए और हम उनके पीछे छुपे, कोई समाजवादी पार्टी का नेता आए, हम उसके पीछे छुपे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा यह मानना है कि आज जो जगदीश देवड़ा है और आज जो विजय शाह है, ये अलग केस है, और इस केस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, और मंजुनाथ के खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कर्नाटक सरकार को आप कोतूर मंजुनाथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग के विजय शाह और ये लोग पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? पीछे उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे, देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे, जेल क्यों नहीं भेज रहे? अब नहीं मानेंगे। दीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी के पास जाऊंगी। जब आपके नेता राहुल गांधी का नाम लिया गया, संदीप दीक्षित का नाम लिया गया, सिद्धरामैया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोला, विजय वडेट्टीवार ने क्या बोला, इन सब ने जब अपना ओपिनियन दिया है, बातें की है सेना के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में, तो आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर कैसे आप उंगली तान सकते हैं? सुरेंद्र राजपूत। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए, मैं आपसे बताता हूं, चूंकि अब ये लोग हंगामा करते हैं, किसी ने ओपिनियन दिया और किसी ने देशद्रोह की बात करी, दोनों को एक लेवल पे नहीं नापा जा सकता। आप राहुल गांधी पर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं?
अमित शाह जी कायर हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है कि अगर क्या नाम राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाए ये लोग? सरकार इनकी है, क्या नाम पुलिस इनकी है, कानून व्यवस्था इनकी है, एक भी एफआईआर कराई क्या इन्होंने? अगर इन्होंने एफआईआर कराई होती झूठे और फेक केस में तो ये एफआईआर कराते हैं एजेएस उसमें एसोसिएट जर्नल के केस में, और इसमें एफआईआर नहीं कराई, टीवी पे आकर के थेथरे ही बतियाते हैं। ठीक है, और मैं 10 सेकंड लीजिएगा, फिर सभी जी के पास जा रही हूं, बस 10 सेकंड, क्योंकि और मेरे को जहां राजकुमार पर भाटी के कोर्ट पास जाना है। प्रूव्ड, हाँ जी 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 जी, और जहां पर कोर्ट प्रूव्ड है, कोर्ट कह रहा है कि विजय शाह को बचाना नहीं है आपको, विजय शाह गद्दार है, देशद्रोही जैसा काम किया है उसने, उसके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। नहीं, सभी जी का ओपिनियन लेते हैं। राहुल जी के खिलाफ कराइए एफआईआर, संदीप जी के खिलाफ कराइए एफआईआर, क्यों नहीं कराते? कायर हैं, कमजोर हैं आप। थैंक यू। इमोशनल डैम इट। थैंक यू। आपके कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी कायर है क्या, जो नहीं करना चाहते? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राहुल गांधी कायर नहीं है, तुम कायर हो, तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। बनना चाहिए, कायर हो घटना इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी कराते हैं एफआईआर। राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो ऐसे नीच और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बनाइए, देखिए कांग्रेस ऐसे है पाकिस्तानियों को, पूरी भाजपा पाकिस्तानी है और पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मत बनाइए। करवा ली बेइज्जती। कैसी लगी? आगे स्वाद। यहाँ पे चूक हुई है राजकुमार भाटी जी भारतीय जनता पार्टी से, ये मंत्री जी को लेकर के, वही चूक कहीं आपके सांसद जी से तो नहीं हो गई कि यहां पर पूरी राजनीति चल रही थी, लोग नाराज थे कि किसी सेना के अफसर के कर्नल सोफिया कुरैशी का धर्म क्यों बताया गया, तो वहां पर 2 और अफसरों की जाति बता दी गई। नहीं, सोफिया कुरैशी का धर्म नहीं बताया गया। सोफिया कुरैशी का धर्म तो नाम से ही जाहिर हो जाता है, सबको पता है। प्रोफेसर साहब जो बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब ये इनके मंत्री के बयान पर ही बोल रहे थे, उसी की आलोचना कर रहे थे। और बाकी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो इनकी ट्रोल आर्मी है और जो आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बहुत खराब टिप्पणियां की हैं। कई संभ्रांत लोगों ने, जो संभ्रांत तक चेहरा लगाए हुए हैं, ट्वीट किया है आरएसएस ने ट्वीट किया सोफिया कुरैशी के बारे में। प्रोफेसर साहब ने केवल ये कहा कि सोफिया कुरैशी के बारे में ये टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है, और इन्हें ये पता नहीं है कि ये 2 अधिकारी भी, एक दलित समाज से आता है, एक पिछड़े समाज से आता। अगर इन्हें इनकी जाति पता लग जाती तो ये इनके खिलाफ भी टिप्पणी करते। तो प्रोफेसर साहब ने ना तो कहीं सेना का अपमान किया, न किसी सैनिक अधिकारी का अपमान किया, न किसी के खिलाफ अपमानजनक भाषा प्रयोग की, केवल उनकी जाति ये कह के तो बताई कि इनमें से एक ओबीसी है और एक दलित है। तो ये इस चीज को उससे जोड़ना, मैं समझता हूँ कोई समझ, ये तो केवल इजकल टू करने के लिए जोड़ा जा रहा है। नहीं, पर राजकुमार भाटी जी यही तो प्रॉब्लम है कि सेना में कोई अपनी जाति की वजह से या धर्म की वजह से नहीं होता है। सेना में हर कोई सिर्फ भारतीय सेना का होता है, वो इंडियन आर्मी होती है, वो पीडीए आर्मी नहीं होती, या फिर वो मुस्लिम आर्मी नहीं होती, वो इंडियन आर्मी होती है। उसका सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म होता है, उसकी वर्दी, उसका यूनिफॉर्म। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कतई नहीं होती है। हमारी पूरी सेना एक है, धर्म जाति से ऊपर उठकर एक है। भारतीय सेना भारत की सेना है, किसी जाति या धर्म की सेना नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ टिप्पणियां बीजेपी के लोग कर रहे थे, उसी की तो हम आलोचना कर रहे हैं। अब विजय शाह ने जो कहा कि आतंकवादियों की बहन, इस बयान का पाकिस्तान कितना दुरुपयोग कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी क्या छवि जा रही होगी कि एक सेना की अफसर को, एक शानदार अफसर को केवल धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन कहा जा रहा है। और जो आज देवड़ा ने कहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, कि भारतीय सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये भारत के संविधान का अपमान नहीं है, भारत की सेना का अपमान नहीं है। भारत की सेना विश्व की शानदार सेना है। भारत की सेना किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होती है। राजनेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा, कल पहले कोई और था। इतना घमंड और इतनी बदसलूकी नहीं करनी चाहिए सेना को लेकर। ये दोनों ही बयान बहुत आपत्तिजनक। एक बात और त्यागी जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। यार, एक भी शब्द तो नहीं बोला किसी ने विरोध में। बताओ कौन से नेता ने विरोध किया है? शिवम त्यागी। अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार आदमी ने
इसका आलोचना नहीं की है। और अब तक ये मंत्री पद से हटा के जेल के अंदर होना चाहिए था, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना होती और सेना का सम्मान होता तो आज विजय शाह जेल में होना चाहिए। शिवम त्यागी, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो क्राइम है हमारे देश के अंदर, उसका इस्तेमाल त्यागी जी ने एक सफाई दी, जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए इस्तेमाल किया गया। त्यागी जी ने एक सफाई दी कि बीच में कोमा था, इसलिए अपराध खत्म हो जाता है। ये बयान लिख के दिया गया था या बोल के दिया गया था? जो बोल के दिया गया बयान उसमें कहीं कोमा भी होता है? कोमा त्यागी जी को दिखाई दिया, कोमा आ गया इसलिए माफ कर दिया जाए। दूसरी बात, त्यागी जी जो आप कह रहे हैं अपमान आप कर रहे हैं। किसी जाति का नाम लेना, जिस जाति का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया है वो एक शानदार जाति है, महान जाति है। बिल्कुल है। उस जाति में बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। बिल्कुल है। उस जाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल है। डीजीपी रहे हैं, बिल्कुल है। जज रहे हैं, आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं। बिल्कुल है। उस जाति के लोग अपने घरों पे बोर्ड लगाते हैं। बिल्कुल है। बीच में मत चिल्लाओ। बिल्कुल है। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। ये तरीका गलत है। आदरणीय त्यागी जी, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था, मुझे मेरी पूरी बात कहने दें। आपके दिमाग में ये फितूर है, गलतफहमी है कि कोई जाति अपमानजनक है, किसी जाति का नाम लेने से अपमान हो जाता है। उस जाति के लोग अपनी जाति के नाम पर गर्व करते हैं, बोर्ड लगाते हैं। और अभी हमारे एक सांसद चंद्रशेखर जी अमेरिका गए थे यूएस से, उनकी कार पे उसी जाति का नाम लिखा हुआ था। उस जाति का नाम लेने में कोई अपमानित महसूस नहीं करता है। सर, जाति कोई गाली नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति मुझे है। पता, जितना मैं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, अभी त्यागी जी मेरे ऊपर व्यंग कर रहे थे कि मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ। सर्टिफिकेट तो अंधाधुंध धड़ाधड़ थोक के रेट में समीर जी बांट रहे हैं। समीर जी ने 5 बार ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बहुत अच्छे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्कार बहुत खराब हैं। और फिर ये भी दावा करते हैं कि इन्हें निष्पक्ष माना जाए, इन्हें पत्रकार माना जाए। ये एक पार्टी की चापलूसी में, चमचागिरी में सर प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल तर्क लाते हैं ढूंढ के। राजपूत जी, इसमें आज एक वो प्रोग्राम होने दीजिए जिसमें सब एक सहमति में रहें कि पुलिस में केस हो, फैसला हो जाए। और ये एक नजीर भी बन जाएगा भविष्य के लिए कि आज आगे से कोई भी नेता ये हिम्मत नहीं करेगा कि सेना का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करे। सुरेंद्र राजपूत जी। पद्मजा, मैं तो पहली लाइन मैंने आपको बोला था कि आज आप फौजी की बेटी के रूप में बात कर रही हैं, आपका हर फैसला हमें मंजूर है। हम तो चाहते हैं कि भारतीय मैं तो हर बार ही ऐसे बात करती हूँ, कभी कभी आपको पसंद आता है, चैनल पर बैठ कभी कभी आप नाराज हो जाते हैं। सुनिए अब सुन लीजिए। नहीं, नाराज होने के टाइम पे नाराज भी होंगे और अच्छे बात पे हम अच्छा भी कहेंगे। हमारा तो अब वो है। आप मेरी बात को समझिए। मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करें इतिहास से, पिछले 50 साल से, 70 साल से, 60 साल से कांग्रेस पार्टी के जिस नेता ने भी कोई सेना के खिलाफ टिप्पणी की है, चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, पुलिस से और अदालत से उसका फैसला कराएं। कम से कम यहां रोने ना आए, वाटर बाउटरी ना करने आए। अगर इनका कोई नेता आज गलती करता है तो उस नेता की गलती के नाम पर 15 साल पुराना बयान कोट करना, 30 साल पुराना बयान, और जैसे ये पत्रकार साहब तो नहीं है, पक्षकार हैं, ये भी करके पिछले 20 साल पुराना बयान कोट करना। अरे भाई, आज एक स्वर में जिन लोगों ने गंदी बात की है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई पे हाँ होनी चाहिए, पद्मजा के जो कहा, और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चैलेंज एक्सेप्टेड। अब इसको हम फॉलो अप करेंगे। अदालत ने एक फैसला दिया, अदालत ने एक फैसला। पद्मजा जी प्लीज 5 सेकंड, बस 5 सेकंड सुरेंद्र जी, वक्त की कमी है। पद्मजा जी 5 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, हाँ 5 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि एक केस में तो ऑलरेडी अदालत फैसला दे चुकी है, जिस केस में विजय शाह है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जिन धाराओं में हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर करने के लिए, उन धाराओं में हाई कोर्ट एफआईआर नहीं की गई। तो यह बहुत क्लियर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुद्ध रूप से वाटर बाउटरी करके अपने नीच नेताओं को बचाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। यह बात शिवम त्यागी जी को माननी चाहिए। गजब बेइज्जती है।